इजराइल ने ईरान के एक गैस फील्ड पर अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक हुआ, यह पूरी दुनिया समझ गई कि जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, उसके 2 घंटे बाद ही ईरान ने उसका इंतकाम जो लिया वो अब तक चल रहा है। मतलब जितना बड़ा नुकसान ईरान का नहीं हुआ, उससे ज्यादा इजराइल और अमेरिका का हो गया है। अब जब इजराइल ने ईरान के एक गैस फील्ड पर अटैक किया, उसके फौरन बाद एक साथ 9 देशों में मिसाइल दाग दी। और ये छोटी मोटी मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है। खास बात यह रही कि इसमें इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान और इसके साथ साथ कतर और सऊदी अरब में भारी तबाही देखने को मिली। तबाही शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था किसी एक क्षेत्र से जुड़ी होती है, अगर वहां पर कोई अटैक होता है, वहां पर कुछ अटैक के दौरान भारी नुकसान होता है, तो तबाही से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ कतर के साथ और कुछ ऐसा ही सऊदी अरब के साथ हुआ है। कहां कहां क्या हुआ वो दिखाऊंगा। इजराइल में हुआ अटैक भी और कितनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। सऊदी अरब जो अब तक अमेरिका की सरपरस्ती में जी रहा था, उसी अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम है कैसे फेल हुआ, जिसकी वजह से सऊदी अरब को भारी नुकसान उठाना पड़ा, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये वीडियो देखिए, ये कतर से निकली हुई वीडियो, इस पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। जरा सुनिए दहशत कैसी है। किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा, सामने तो गिरा। और किधर गिरा? तो दावा है कतर के रास लेफेन इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। यह इलाका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात केंद्र माना जाता है। यहां भारी तादाद में आवाजें विस्फोट की न केवल सुनाई थी बल्कि दिखाई भी दिया। लोगों ने उसे अपने कैमरे में कैद किया। अभी आप हिंदी में जब ये सुन रहे थे कि वहां पर जो भी वीडियो बना रहे थे वो हिंदी में बोल रहे हैं। दरअसल सबको पता है खाड़ी देशों में बहुत भारी तादाद में भारतीय रहते हैं, तो उन्हीं ने इस वीडियो को न केवल बनाया बल्कि इसे सबके साथ साझा किया है। अब ऐसी एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए वीडियो। सामने बढ़ाओ। सामने बढ़ाओ। तो ये खबर है कि कतर के रास लेफेन इंडस्ट्रियल सिटी पर बड़ा हमला। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने कई ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। कतर एनर्जी ने भारी नुकसान की पुष्टि की कि हाँ, नुकसान हुआ है भारी भरकम और इसका असर भी पड़ेगा, क्योंकि तब जो एलएनजी है वहाँ पर जो इसकी सप्लाई या फिर इसे रिफाइन किया जाता था, निकाला जाता था, वहाँ काम रुकेगा। काम रुकने का मतलब समझ लीजिए कि गैस निकाली नहीं जाएगी और जब निकलेगी नहीं तो लोगों तक पहुँचेगी कैसे। कतर एनर्जी ने भारी नुकसान की पुष्टि की और साथ ही मौके पर आग लगी जिसे काबू करने की इमरजेंसी टीमें तैनात की गई। रास लेफेन दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट हब है। वैश्विक एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और पड़ता भी नजर आया है। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक और वीडियो। तो ईरान ने इजराइल अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने सऊदी अरब की आर्मको रिफाइनरी पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। यह हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले के 2 घंटे के भीतर हुआ। और न केवल सऊदी अरब, मैंने कतर का भी दिखाया, कतर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी और तमाम चीज़ें। इन सब के बीच दावा यह था कि हमला जो हुआ है भारी नुकसान सऊदी अरब को भी है। अब सऊदी अरब जो दावा कर रहा है वो दावा ये कर रहा है इस वीडियो के जरिए कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी को निशाना बनाने वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के बाद रियाद के कुछ हिस्सों में मलबा गिरा।
ये बताया जा रहा है, ये जो धमाके आप सुन रहे हैं, इस तमाम चीज़ें देख रहे हैं, दरअसल ये हमला नहीं है, बल्कि इस हमले को रोक लिया था और ये मलबा गिरने की वजह से है, जबकि साफ साफ पता लग रहा है कैसे अटैक हुआ और कैसे हालत खराब हुई। जरा ये देखिए। तो आग की लपटें जितनी ऊपर उठ रही हैं उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये दावा है कि डायरेक्ट ईरानियन स्ट्राइक हुई। एनर्जी फील्ड जो रियाद सऊदी अरब में है वहाँ पर यह हमला किया गया है, ये बड़ा हमला है। वहीं कैसे सऊदी अरब के अंदर जो पैट्रियट यानी अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगा है वो कैसे फेल होता है, ज़रा देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इसमें दिख रहा है कि हाँ, जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। टोटल फेलियर बताया जा रहा है अमेरिका पैट्रियट सिस्टम का, जहाँ जो सऊदी अरब में लगा हुआ है। इसी पैट्रियट सिस्टम, तमाम तरह के उपकरण के नाम पर अमेरिका एक देश से दूसरे देश में अपने पांव जमाता रहा। अमूमन आप जिस देश में भी रहते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपने देखा होगा किसी दूसरे देश का आपके देश में, आपके किसी दूसरे देश की सेना का आपके देश के अंदर होना, ये नागवार गुजरता अमूमन। लेकिन ये जो देश हैं, इन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ शरण इसी शर्त पर दे रखी है कि कम से कम अगर कोई मुसीबत टूट पड़ती है तो अमेरिका के जो उपकरण हैं, जो अत्याधुनिक होने का दावा किया जाता है, वो बचाएंगे, लेकिन यहाँ होता हुआ नजर नहीं आया। वहीं देखिए, सऊदी अरब ने भी एक ऐलान किया, अबू धाबी शट्स डाउन गैस फैसिलिटीज आफ्टर डेब्रीज फ्रॉम द इंटरसेप्टेड मिसाइल फॉल्स। दावा है कि सऊदी अरब ने फिलहाल अपना हस्बैंड गैस फैसिलिटीज जो है उसे बंद कर दिया है। हुआ ये कि जो हमले हुए उसको रोका गया, ऐसा दावा सऊदी अरब लगातार कर रहा है। उन्हें इंटरसेप्ट किया गया था और उनका जो मलबा गिरा उससे बचने के लिए एहतियात के तौर पर फिलहाल बंद कर दिया गया। ये देखिए, ईरान जस्ट हिट 9 कंट्रीज इन ए सिंगल नाइट इंक्लूडिंग 7 ऑफ द वेल्थेस्ट नेशन ऑन अर्थ, जिसमें इजराइल भी है, कतर भी है, यूएई है। सऊदी अरब पर हमला, कुवैत में हमला, बहरीन में, ओमान में, जॉर्डन में, इराक में, अलग अलग जगह ये अटैक किया गया है। इस अटैक ने हिलाया। और देखिए, इजराइल में भी एक अटैक। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים, נפילות בנבטים אחי, נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. तो ये अटैक की तस्वीरें हैं, इसमें दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी निवतिम एयरबेस जो है वहाँ पर। यह इजराइल का सबसे बड़ा एयरबेस बताया जाता है जहाँ पर भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इजराइल की तरफ से भी पुष्टि नहीं है, लेकिन हमला बहुत बड़ा था। नमस्कार।